यूपीआई से ही पेमेंट करना वो पसंद करते हैं। दुकान से आप दूध, ब्रेड, सब्जी, आप कुछ भी खरीदिए, कोई भी छोटी बड़ी खरीदारी कैसी भी करनी हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है स्कैनर का और यूपीआई पेमेंट का। अब हम इसके इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि कैश की जगह यूपीआई से ही पेमेंट करना हम सब पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा सवाल सामने आया और सवाल यह है कि आने वाले 1 अप्रैल से बदलाव क्या होने जा रहा है। इस खबर को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए और अपनी टेंशन कम कर लीजिए। एनपीसीआई ने एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में एनपीसीआई कहता है कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लगेगी। इसको दोबारा से मैं दोहरा देती हूं आपके लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस ये लगेगी। इसके साथ इस सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह चार्ज वसूला जाएगा। अब इस पीपीआई फीस को लेकर ही लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भला ये नई चीज कैसे आ गई। आइए आपको ये भी समझा देते हैं और थोड़ी सी आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। पीपीआई फीस एक तरीके का चार्ज होता है जो कि मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि पीपीआई यानी कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड आदि से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% का एक इंटरचार्ज लगेगा। इससे लेन देन की लागत को वसूलने में मदद मिलेगी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह चार्ज आखिर वसूला कैसे जाएगा। एनपीसीआई ने सफाई दी है कि यह चार्ज केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। यह नियम एक दूसरे को पैसे भेजने या फिर आम खरीदारी के दौरान पेमेंट करने पर लागू नहीं होगा। इतना सुनने के बाद आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि यह पैसा आपके लेन देन पर नहीं लगेगा, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं और अमूमन कोई खरीदारी करते हैं, आपने दूध खरीदा, अंडा, सब्जी, आप उसके लिए अपने स्कैनर, अपनी यूपीआई पेमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा दे देते हैं, तब तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट के बीच एक चार्ज कटता है और इसी तरीके से यूपीआई सिस्टम में भी ये चार्ज कटेगा। सीधे तौर पर आम लोगों को ये चार्ज नहीं देना होगा, अगर इसे मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये चार्ज कहां देना होगा, ये भी आप समझिए। जैसे कि टेलीकॉम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस जैसी कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर ये चार्ज लगने वाला है। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की दर अलग अलग है, ये समान नहीं है। यूपीआई पेमेंट की रकम का 1.1% सबसे हाईएस्ट रेट है जो कि वसूला जाएगा। कैटेगरी के मुताबिक चार्ज की एक मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी गई है, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमतौर पर जब से यूपीआई पेमेंट आया है तब से लोग बैंक जाना कम कर चुके हैं। पहले किसी दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए आप क्या करते थे, आप बैंक चले जाते थे। लेकिन अब आपके फोन ने, आपकी यूपीआई पेमेंट ने ये काम मिनटों में कर दिया है, यानी कि आप पैसा ट्रांसफर यूपीआई के जरिए कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच में ये सवाल है कि क्या बैंक से पैसा ट्रांसफर करने पर चार्ज लगेगा। तो आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि अगर आप यूपीआई के जरिए बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, यूपीआई के जरिए आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने कहा है कि बैंक से लेन देन करने पर, यानी कि आम यूपीआई पेमेंट पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने आगे कहा कि कस्टमर्स अगर चाहें तो यूपीआई ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट्स की रेगुलेटरी बॉडी है जिसने एक बात साफ कर दी है कि आम लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई अतिरिक्त पैसा, सरचार्ज नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर का पैसा आपको नहीं देना होगा। अब